साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट शशि में। तो आज के इस वीडियो में जो कल बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर के साथ एनालिसिस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक हम सभी आंसर्स को ऑथोराइज नहीं मानेंगे। यह एक आधार है, एक अनुभव मात्र है। हाँ, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसका आंसर भी क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, सभी का आंसर पता भी नहीं है, लेकिन एक संभावना मात्र जताई जाती है और कुछ स्रोतों के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इस क्रम में जो हमारा पहला है, आप देखते हो तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु दिखेगा वो स्पष्ट दिख सकेगा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आप देख सकते हैं, पूर्वी द्वीप की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसका जवाब आपको मिले तो ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अपडेट कर सकूं। अगला क्वेश्चन जो है, आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं 91 नंबर जो है क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 92 नंबर क्वेश्चन जो है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जा सकता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, तो 92 का जो बी सही है, BCD, यानी कि जेट्रोफा, महुआ और अरंडी, ये जो है इनके तेल को बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 93 नंबर। तो 93 नंबर आप देखिएगा, HUN हुन जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। तो जो 93 है, 93 का भी नहीं मिल रहा है, हमने पूरा गूगल वगैरह छान मारा। तो अब इसके लिए अगर आपका जवाब मिलता है तो ज़रा हमें बताने की कृपा करें। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, और 94 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, थोड़ा सा 94 नंबर भी देख सकते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म सभी समरूप वस्तुएं बनाती हैं। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य होने वाला। तो इसका डी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, चारों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या है। तो आप देख सकते हैं मैथ का सवाल है, आसान है। अब अगला सवाल हमारा जो है 2 नंबर जो है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो जो लैंप है ना, CSIR नीरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल हमारा है 3 नंबर देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो 1939 में की गई थी। फिर अगला सवाल है 4 नंबर, पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था। तो 1849 में हुआ था, 1849 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द एप्रोसिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये आप देख लीजिएगा। अगला हमारा है 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में यूकल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो यूकी भाबरी जो है ना, यूकी भाबरी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मिल जा रहा है। और फिर हम बात कर लेते हैं, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल स्थित है। तो उत्तरी दिशा में नंदा देवी है। फिर अगला हमारा सवाल आ जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा है। तो बिहार में सर्वाधिक रहा है, बिहार में हो जाएगा। और फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा जो है एन है। और फिर हम बात कर लेते हैं अगला सवाल जो है, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण की क्रिया विधि से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो नायलॉन हो जाएगा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध कला में कारखानों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलेंगे? तो इसका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो जो डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हो जाएगा। अगला हम बात कर ले 26, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है? तो उसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। प्रति वर्ष से बढ़ रहा है, तो मैथ का सवाल आसान है, बना सकते हैं। अगला है, अवसर की समानता से संबंधित है। तो अगर 16 की बात कर लेते हैं ना, 28 का C 16 जो है ना वो हो जाएगा। अगला हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है, त्वरण होता है। अगला, कालाशोक का संबंध किस वंश से था? शिशुनाग वंश से था। अगला सवाल, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है, हरे रंग की परत बनाती है जो कि कॉपर ऑक्साइड कहलाता है, कॉपर ऑक्साइड कहलाता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 होता है। उसके वजह से कौन सी कंपनी, तो सब कंपनी की अगर बात कर लेते हैं तो महिंद्रा राजी जो है उसके द्वारा, तो MG हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, लाल लेटराइट मिट्टी जो है ना काजू के उत्पादन में अग्रणी है। फिर अगला सवाल हमारा, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं 42 नंबर, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगला है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से रिलेटेड है। अगला है, रुधिर कण जो रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट सहाय है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह डी सही है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 29 नंबर, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो उसका संबंध सी सही है, बुर्बो राजवंश से था। अगला क्वेश्चन जो है, रस संवेही ग्राही जो है वो डी, ये सभी पता लगाती हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो उसके प्रतीक जोड़ी सही है? तो डी सही है, सोडियम वाला। उसके बाद सेंटियागो राजधानी है, चिली की सेंटियागो राजधानी है। 32 नंबर क्वेश्चन। अब हम आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन का सीरियल नंबर ठीक नहीं है हालांकि। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, यह समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यह गलत है, क्योंकि इसके कारण वहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जिसके कारण वहाँ पे मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। एक प्रकार का घास भी हो जाता है जो उनके भोजन के लिए मुख्य होता है। अगला है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए देख सकते हैं, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। बी जो है, गरीब देशों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए अल्पकालीन साख उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा और विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। अब हम बात कर लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो अगर इस ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो पूर्णिया सही हो जाएगा, 35 का ए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन जो है 301 400 सीसी की श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो इसका सही जवाब रजनी कृष्णन है। अगला हमारा सवाल है, जब एक वृत्ताकार पथ के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो ए जो होगा ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या का अनुदिश बाहर की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो जो था ना वो प्रतिपादक था। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है। तो भारतीय सेबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सब के लिए। अगला जो रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, मैंने नहीं खोज पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेट हो रहा था। अगला जो है DRDO का सर्वत्रा क्या है? तो DRDO का सर्वत्रा जो है ना, ऑप्शन सी सही होगा, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। यानी कि मतलब तुरंत अगर ये पुल बनाना होगा इसके लिए है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना वो जारी करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है?
किस शहर ने, तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, बीजिंग, मास्को, डरबन, नई दिल्ली। तो डरबन ने किया है, इसी दिन हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे थे और मोदी जी वहीं थे, वहीं से अपने देश को संबोधित किया था, इसीलिए डरबन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पॉलीसाइथीमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त गड्ढा हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला सवाल, सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। बिरंजन चूर्ण में कहीं होता ही नहीं है, जिप्सम में होता ही नहीं है, चूने के पत्थर में होता ही नहीं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धुवन सोडा। धुवन सोडा में सोडियम का यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी ने लॉन्च किया है। अगर आपको KYC वगैरह कराना है, इसके लिए सारथी ऐप आसानी से कर देगा। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप देख सकते हैं, कैंसो यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एरिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, सही है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप देख सकते हैं, हाँ अगला सवाल यहाँ से, निम्न में कौन से राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो इसमें 1 2 3 ये सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सी ऑप्शन सही है कि ए और बी दोनों है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन श्रम है, श्रम है, बी सही है। 2 सेक्टर का अर्थ क्या है? नहीं मिला है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव था। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए होता है जनश्रुति। अगला सवाल है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? म्यूनिख में हुआ था, म्यूनिख में, बी सही है। अगला, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला, तो इसे द्वितीय क्षेत्र भी कह, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि प्राकृतिक साधनों से ही तो द्वितीय क्षेत्र में काम किया जाता है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो वो 40 होता है। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील, उसका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार के निम्न में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के जमुई है, सूची में है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि ये 1942 से लेकर के 1947 तक भारत के रहे थे और सबसे लंबे समय तक ये रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो प्रस्ताव इन्होंने किया था। अगला, किस मध्यकालीन संत के उपदेशों को अभंग कहा जाता है? बी, तुकाराम को कहा जाता है, 20 के बाद से। अगला सवाल, चूँकि ये पेज जो है नेत्र वाला आ चुका है, इसीलिए हम आगे डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। और फिर अगला सवाल हमारा हो जाएगा, दिहांग दर्रा तो आया ही था। हाँ, अगला, ये 65 नहीं आया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? 20 सही है, 324। अगला है, स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, वो है चित्तरंजन दास। अगला सवाल जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायरेक्ट नरेशन दिया है, 68 नंबर। उसके बाद से हम ज़रा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र एवं राज्य के संबंध से, सी हो जाएगा। अगला 70 नंबर, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है ना वो वृद्धि को रोकता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, एब्सिसिक रोकता है। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। कर्पूरी देवी जो है ना मधुबनी कलाकारी पेंटिंग के लिए है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाँ इसमें कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 हो जाएगा, एक समान निवेश तो 44 हो जाएगा, कृषि और पशुपालन 48 हो जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि D1, तो हम D1 देखेंगे, D1 जो है वो देखेंगे। और उसके बाद A4, तो ए का हम सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, तो ए का 3, तो ए का 3 हम देखेंगे, तो ए का 3 यहाँ देख लिए।
और D1 देख लिया, यानी कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो डी, पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं है। अगला सवाल है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है, तो ये थायमिन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाजन कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला, पालर पानी जो ना वर्षा जल को कहते हैं, और इस देख सकते हैं इसका भी बना नहीं है और समय भी नहीं था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? विमान मसौदा अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद से अगला है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर से उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 78 इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 71। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप को 6 विकेट से जीता था, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखना पड़ेगा मैथ का, आप 52 का देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। पासरो मने बगल, अब पास मने बंधन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एज ऑफ टाइम जो है ना, निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो वो कल्पना चावला की है। अगला सवाल जो हमारा है, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है F=ma, द्वितीय नियम से दिया जाता है, जिसे बल की परिभाषा भी कहते हैं, व्यंजक भी कहते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है, 97 नंबर क्वेश्चन। उसके पहले अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, और पहले क्वेश्चन में, हाँ, तो ये जो मैथ है इसका होगा 3.1/3 घंटा। अगला जो है, इसका जो है थोड़ा सवाल पहले पढ़ लेते हैं, और सवाल जो है वो आप देख सकते हैं, इसका सवाल जो है वो आप देख सकते हैं, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किस का मुख्य कार्य है? तो जो CDSCO है उसका वो कार्य है। अगला जो है, निम्न में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ये वाला तो फिर आया था, 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद से हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑपरेशन, हाँ, ये 81 नंबर नहीं था, इसको भी देख लेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 5% आ जाएगा इसका। सबसे अधिक प्रयोग की जन ज्वरोधी पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है भारत में सबसे अधिक। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो हमारा 85 नंबर है, आप देख सकते हैं, निम्न में कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भाग ले सकता है, हालांकि मतदान नहीं कर सकता है, बट भाग ले सकता है। इनके ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, अगला सवाल जो है, अगला सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर, तो बनवाली हरियाणा में है, यानी कि डी का 4, तो डी का 4 दुदुक में आ गया। उसके बाद कालीबंगा जो है राजस्थान में है, यानी कि A3, तो D4 A3, यानी कि इसका 20 सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल जो है वो देख सकते हैं, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु नामचा बरुआ है। उसके बाद से अगला सवाल जो है, ये 15 सेंटीमीटर वाला फिर आ गया, तो ये तो हो चुका था। और फिर अगला सवाल हमारा आ जाएगा, अगला सवाल जो है, ऑपरेशन फ्लड तो आया ही था, 20,000 की 100 हर्ट्ज की, ये वाला तो आया ही था। अगला है, हाँ, ये रजनी कृष्णन वाला, हाँ, ये भी आ चुका है, रजनी कृष्णन वाला। फिर हम अगला बात कर लेते हैं, संविधान सभा का 324 गठन वाला, ये भी आ चुका है। हाँ, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये भी आ चुका है। और ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी आ चुका है। इसका सेंसो वाला भी आ चुका है, हाँ ठीक, ये भी आ चुका है। पॉलीसाइथेमिया वाला भी हम देख चुके हैं इसी क्रम में। और हम आगे चलते हैं, संविधान कौन राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी आ चुके हैं। 2023 के फाइनल सदर में भी पढ़ चुके हैं। दुरावस्था, ऊर्ध्वपातन, ये भी देख चुके हैं।
रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का जमने में सहायक है। और इस तरह से हमारे जो भी क्वेश्चंस थे हमारे पास, उसका हमने अपने हिसाब से आंसर बताया। आप भी अपने हिसाब से जो भी आंसर लगता है आप कमेंट सेक्शन में करें, और उसकी अपडेट के साथ आएंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।